सतनाम सत साहिब। आत्मा का मार्ग क्या है, वह गति क्या है, वह उसकी दिशा क्या होती है, इस पर थोड़ा सोचते हैं। वह पूर्व के संतों ने इस गति को क्या कहा है। हमारे शरीर का संचालन आत्मा रूपी ऊर्जा करती है। ऊर्जा के दो रूप होते हैं, आवाज़ और दूसरा प्रकाश का, साउंड एंड लाइट। इस ऊर्जा के दो मार्ग होते हैं इस मनुष्य शरीर में। एक अधोगति मार्ग होता है, दूसरा ऊर्ध्वगामी मार्ग होता है। अधोगति मार्ग में मूलाधार से ऊर्जा बाहर निकलती रहती है, अर्थात अधोगति जो मार्ग होता है वह सहस्रार से मूलाधार की ओर बहता है। इंद्रियों के द्वारा यह गति मनुष्य को संसारिकता में बांधती है, जकड़े रखती है, अर्थात माया क्षेत्र में ले जाती है, कर्म के बंधन में बांध देती है। और इस मार्ग का जो परिणाम होता है वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इसका मुख्य उत्पाद होते हैं, यानी अधोगति में यही उत्पन्न होंगे। और ऊर्ध्व मार्ग संतों का मार्ग है, वह आध्यात्मिक मार्ग है। जब कोई भी साधक ध्यान योग के द्वारा, इबादत के द्वारा, मन फिरा वाली प्रार्थना के द्वारा इस मार्ग यानी इसको बदल देता है, अधोगति को ऊर्ध्वगामी कर देता है, मार्ग को बदल देता है, सफल हो जाता है, तब यह ऊर्जा मूलाधार से सहस्रार की तरफ बहने लगती है। यानी उसका जो रूट होता है, मार्ग होता है, वह मूलाधार से सहस्रार की ओर हो जाता है। कुछ संतों ने इस मार्ग को उल्टी गंगा बहाना भी कहा है। यह शिव जी की जटा से जो गंगा का प्रतीक चिन्ह दिखाया जाता है कैलेंडर में या वैसे, तो यही अभिप्राय है कि वहाँ ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो रही है। यह संकेत है। कुछ संतों ने भी इसको कई मार्ग नाम से संबोधित किया। मीन मार्ग, मछली पानी की धारा के विपरीत तैरती है, यानी जिधर से पानी बहता है मछली उसके विपरीत दिशा में तैरती है, इसलिए यह मीन मार्ग भी है। पपीन मार्ग, जैसे पपिया हमेशा स्वाति नक्षत्र की बारिश का पानी ही पी करके अपनी जो प्यास है उसे शांत करता है, वह साधारण पानी को पीता ही नहीं, और उस पानी को पीने के लिए वह चोंच उठा करके ऊपर को देखता रहता है। इसलिए आत्मा भी सत्य नाम का पान करके तृप्त होती है, तो संतों ने इसे पपीन मार्ग भी कहा है। विहंगम मार्ग, पक्षियों के आकाश में उड़ने को विहंगम मार्ग कहते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे शरीर में आकाश तत्व सहस्रार चक्र में होता है, इसलिए अपनी आत्मा रूपी ऊर्जा को सहस्रार में लाए, यानी नीचे के जो चक्र होते हैं उनसे लाते हुए, उनको खोलते हुए अपनी आत्मा रूपी ऊर्जा को यहाँ सहस्रार तक लाना है, तो इसलिए इसे विहंगम मार्ग कहा है। तो यानी आकाश या इस ऊर्जा को सहस्रार में लाएं, तभी आप विहंगम मार्ग के पथिक हैं। और यह विहंगम मार्ग ध्यान साधना की अंतिम अवस्था में होता है। तो सभी से प्रार्थना है कि सभी ध्यान योग की ओर अग्रसर हों और आप भी पक्षियों की तरह विहंगम मार्ग के पथिक बने। सतनाम सत साहिब।